हेलो लर्नर्स, आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन आस्क कलाम, बच्चों ने कलाम से पूछा, शेयर विथ द क्लास एनीथिंग यू नो अबाउट श्री एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो भी आप जानते हैं अपने क्लास के साथ शेयर कीजिए। प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विथ चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। राष्ट्र के बच्चों के साथ प्रति सप्ताह कई घंटे डॉक्टर कलाम उनके संपर्क में रहकर व्यतीत करते थे। थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज़, उनके भविष्य के बारे में विचार करते हुए और उनके इश्यूज़ के बारे में विचार करते हुए, उनके मुद्दों के बारे में। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। कुछ प्रश्न के उत्तर जो कलाम ने दिए जिन्हें बच्चों ने उनसे पूछा था। तो ये पहला क्वेश्चन है धनराज का, स्टैंडर्ड 8, सिटी कसारगोड। ये बच्चों के नाम लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। आपका पूरा नाम क्या है और आपका बेस्ट फ्रेंड स्कूल के समय में कौन कौन था। माई फुल नेम इज़ अबुल फ़ाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पक्षी रामनाथ शास्त्री वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा पूरा नाम अबुल फ़ाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम है और मेरे स्कूल के समय में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे पक्षी रामनाथ शास्त्री थे। ये दूसरा क्वेश्चन है भूमि जोशी का, इनका एड्रेस लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि हाउ फार इज़ द फेवर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी, यानी कि भाग्य का सहारा कितना ज़रूरी है। पूछ रही है कि भाग्य का कितना साथ होता है किसी आदमी की सफलता में, ये इनके प्रश्न का आशय है। हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, कठिन परिश्रम पहले आता है। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ़ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। अगर आप अपने परिश्रम में दृढ़ निश्चयी होकर आगे बढ़ेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी। देयर इज़ ए फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि परमात्मा भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। देयर इज़ ए अनदर सेइंग, एक और कहावत है, that it take many years of hard work to make an overnight success। रात की जो सफलता है, एक रात में जो सफलता दिखाई पड़ती है उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, कठिन परिश्रम छुपा होता है। एक दूसरा क्वेश्चन है देवेश रंजन का, प्लीज टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। पूछते हैं कि संसार का पहला साइंटिस्ट कौन होगा, कृपया बताएं। Science was born and survives only by questions। कलाम सर कहते हैं कि विज्ञान जो है वो क्वेश्चंस से पैदा होता है और उसी में वो सरवाइव करता है। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग। जो पूरी आधारशिला है साइंस की वो प्रश्नों पर है, प्रश्न पूछने पर है। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल, और जैसा कि पेरेंट्स और टीचर्स अच्छे से जानते हैं, चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस। बच्चे जो हैं कभी ना ख़त्म होने वाले प्रश्नों के स्रोत हैं। हैंस चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसलिए बच्चा जो है वो पहला साइंटिस्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन है ये बी इशिता का, ये पूछती हैं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड रिमेंबरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। पूछती हैं कि साइंस और मैथ्स के बहुत सारे जो विभिन्न फार्मूलाज हैं उनको याद रखने का फार्मूला सीक्रेट क्या है। बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। कलाम सर कहते हैं कि एप्लीकेशन के द्वारा, यानी कि उनके प्रयोगों के द्वारा हम तरह तरह के जो फार्मूला हैं साइंस के और मैथ्स के उनको याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है ये उमंग दवे का, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे
हैप्पीएस्ट लाइफ यानी कि खुशी भरा दिन कौन सा था? कलाम सर आंसर करते हैं कि आई वॉज वंस वर्किंग विथ डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस। मैं एक बार डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था हल्के वजन के फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस बनाने के लिए, यानी कि जो कृत्रिम अंग होते हैं बच्चों के फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सनस। जो पोलियो से अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनके अंग जो काम नहीं करते हैं उनको एक कृत्रिम अंग लगाया जाता है, आप जानते हैं। उसको बनाने में मैं डॉक्टरों के साथ काम कर रहा था। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, नाप लेने के बाद व्हेन द चिल्ड्रन वर फिटेड विथ इट, जब बच्चों के ये सब कृत्रिम अंग फिट किए गए, वेटिंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेट विच दे वर कैरिंग, मतलब कि वो जो पहले जो अंग लगाते थे कृत्रिम, उनसे वो मतलब कि 10 गुना कम थे, हल्के थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, बच्चे दौड़ना शुरू कर दिए। वॉकिंग एंड पैडलिंग साइकिल्स, चलना शुरू कर दिए और साइकिल में पैडल मारना शुरू कर दिए। देयर मोबिलिटी ब्रॉट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज ऑफ देयर पेरेंट्स। उनकी ये जो मोबिलिटी थी, इनकी जो ये हलचल थी, उनका ये आना जाना और ये मूवमेंट, उनसे उसको देखकर उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वॉज ब्लिस टू मी, उनके चेहरे पे जो खुशी का दृश्य था वो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था। ये एक और हैं आर अरविंद। ये पूछते हैं, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड? कलाम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आई एम रिमेंबर्ड ऑफ माई क्लास 5th टीचर। मैं अपने क्लास 5th के टीचर को याद करता हूँ, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ये उनके टीचर का नाम है। ही टॉट अस इन हिज लेक्चर हाउ बर्ड्स फ्लाई, वो अपने पाठ में हमको पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल, उन्होंने हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के समुद्र तट पर। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल ओकेशन विच ईज्ड मी ईज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर, ये वो एक न भूलने वाला अवसर था जिसने मेरे दिमाग पे एक जगह बना ली सदा के लिए। इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, इसने मुझे साइंस पढ़ने के लिए सहायता करी इस घटना ने। एक और छात्र हैं अभिलाष वर्मा, इनका ये नाम, इनका ये एड्रेस लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है इनका, यू आर एन आइडियल मैन, प्लीज़ गिव अस योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बींग। आप एक आइडियल मैन हैं, आदर्श पुरुष हैं, अपने सजेशन दीजिए हम लोगों को अच्छे इंसान, अच्छे मानव बनने के लिए। कलाम सर का आंसर है, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बींग। उनका कहना है कि साइंटिफिक टेम्पर, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों का मिश्रण आपको अच्छा इंसान बनाती है। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, दूसरों में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखिए। एक और छात्र हैं हर्ष चांडक, इनका क्वेश्चन है, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड एवरी ईयर्स, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज? आप प्रति वर्ष जो है बहादुरी का इनाम देते हैं, आपके क्या डिफिनेशन है बहादुरी के बारे में, यानी कि साहस का आपका क्या परिभाषा, साहस की आपकी क्या परिभाषा है? कलाम सर का आंसर है कि सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। दूसरों को किसी मुसीबत में बचाना बिना अपने सुरक्षा और अपने जीवन को ख्याल में रखे हुए, ये साहस है। एक और छात्र हैं मास्टर राहुल मेहता, ये पूछते हैं, और एक और हैं तेजस
सवानी, इनका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के नागरिकों को आपका क्या संदेश है? कलाम सर का इस पर रिप्लाई है कि माई मैसेज टू द यूथ इज गिवन इन द 10 पॉइंट ओथ। 10 प्रतिज्ञाओं में मेरे मैसेज जो हैं वो दिए गए हैं, विच आई नॉर्मली एडमिनिस्टर एंड इज एज फॉलो। जो मैं अक्सर वो करता हूँ, इसको पालन भी करता हूँ, और वो ऐसे हैं। ये 10 पॉइंट हैं, देखिए। I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it। मैं अपने एजुकेशन को हासिल करूँगा कठिन परिश्रम के साथ, अपने काम को अपने कठिन परिश्रम के साथ करूँगा, समर्पण के साथ करूँगा, और उसमें मैं एक्सेलेंट होऊंगा। ये पहला है। सेकंड है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल टीच एट लीस्ट 10 persons to read and write those who cannot read and write। आज से मैं 10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। थर्ड है, आई विल प्लांट एट लीस्ट 10 saplings एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कंस्टेंट केयर। कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और उनके बढ़ने तक उनकी देखभाल करूंगा। ये फोर्थ है शायद। आई विल विजिट rural and urban areas and permanently wean away at least 5 persons from addiction and gambling। मैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में विज़िट करूंगा, और जो लोग जुआ और बाकी चीज़ों में एडिक्ट हैं, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में जो एडिक्टेड लोग हैं, उनको उनसे छुटकारा दिलाने की कोशिश करूंगा। ये नेक्स्ट है कि आई विल कंस्टेंटली इंडिवर टू रिमूव द पेन ऑफ द सफरिंग ब्रदरन। यानी कि मैं जो अपने भाई बंधुओं के जो तकलीफ़ में हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए सदैव प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है, अगला जो है, आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट एंड लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। मैं किसी भी तरह के भाषाई, जातिगत और धार्मिक भेदभाव को सपोर्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, आई विल बी ऑनेस्ट एंड इंडिवर टू मेक ए करप्शन फ्री सोसाइटी। मैं सदैव प्रयास करूंगा कि एक करप्शन फ्री सोसाइटी निर्मित हो, ईमानदार और करप्शन फ्री। नेक्स्ट है, आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटियस। मैं एक एनलाइटेंड यानी कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान या समझदार सिटीजन बनने की कोशिश करूंगा, और अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही उनके लिए भी ऐसा ही होने के लिए उनकी मदद करूंगा। नेक्स्ट है, I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us। मैं हरदम जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, यानी कि जो मेंटली और फिजिकली नॉर्मल नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती रखूँगा और उनको मदद करूँगा कि वो ऐसा फील करें जैसे कि हम सब फील करते हैं, नॉर्मल। नेक्स्ट है, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल। मैं अपने लोगों की और अपने देश की जो सक्सेस है उसको गर्व के साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो ये लेसन यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, जय सिया राम।